सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ऑल गुड। आई होप सब कुछ बहुत 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 अच्छा चल रहा होगा। मैं और मेरा माइक हम दोनों बहुत अच्छे चल रहे हैं और हम अपने लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहे थे। अरे मेरी पेंसिल किधर गई? ये रही। सर, हम अपने लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहे थे। लास्ट पार्ट था हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग का और हम कॉस्ट अकाउंटिंग के क्वेश्चंस और कंसेप्ट्स देख रहे थे। सर, मैंने ना कुछ आपको एक कहानियां सुना रखी हैं। कौन कौन सी कहानियां? सर, हम कॉस्ट अकाउंटिंग का जो रिकॉर्ड्स बनाते हैं उसमें कैसे प्रोसीड करते हैं। मैंने सबसे पहले क्या बताया था आपको पिछले लेक्चर्स में कि सर सबसे पहले अपन रॉ मटेरियल जब खरीदते हैं ना, तो रॉ मटेरियल की एंट्री डालते हैं। एंट्री क्या डालते हैं सर? एंट्री तो सिंपल सिंपल डलती है ना। कौन सी एंट्री डलती है? रॉ मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट। वहां से उठा के मैं उसको ले जाता हूं सर, वो अपन खरीदते हैं कैश के थ्रू नहीं, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू। डन किया, परचेज कर लिया। जी सर। उसके बाद आप क्या करते हो सर? इसी चीज को उठा के ले जाते हो। अगर आपका मन है कि सर ये इनडायरेक्ट है, तो मैं इसको ले जाता हूं फैक्ट्री ओवरहेड्स में। फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। सॉरी, जनरल लेजर नहीं, यहां से निकलेगा ना, टू आरएम कंट्रोल अकाउंट। सर, और अगर आपको लगता है कि नहीं बाबा नहीं, रुक रुक रुक, अरे बाबा रुक, ये है सर हमारा अच्छा प्यारा सा वेरी गुड गुड वाला सर डायरेक्ट मटेरियल। तो अपन इसको क्या करते हैं सर? इसको ले जाते हैं अपन WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट। और सर कहां से निकालते हैं अपन इसको? RM कंट्रोल अकाउंट्स में से। बताओ, इसमें किसी को दिक्कत थी? नहीं सर, अपने को यहां तक कैसे कोई दिक्कत पड़ेगी। लो सर, वापस से सर, फिर इसके बाद मैंने आपको बताया था सर लेबर के बारे में। लेबर का भी मैंने बोला सर ऑलमोस्ट अपना यही वाली कहानी चलने वाली है। कौन सी सर? ये अपन ने बोला था डायरेक्ट लेबर नहीं, अपन ने बोला था सर लेबर, या लेबर भी नहीं, चलो लेबर क्या लिखना क्या लिखना क्या लिखना सर? वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू। सर ये कहां जाता है अपना उठ के? ये उठ के जाता है सर, सबसे पहले तो अपन इसको पेमेंट करते हैं ना, अगर पेमेंट करो या ना करो, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू। डन सर। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद सर अगर ये इनडायरेक्ट है तो ये उठ के चला जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट में टू, सर कहां से? वेजेस कंट्रोल अकाउंट से। पर सर यही अगर ये मेरा प्यारा प्यारा राज दुलारा सा डायरेक्ट है, मतलब अपना वेजेस डायरेक्ट है, तो सर ये चला जाएगा WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू सर वेजेस कंट्रोल अकाउंट। डन। बताओ कोई दिक्कत? नहीं सर, अपने को कोई दिक्कत यहां तक नहीं आई है। डन हो गया सर, क्लियर है यहां तक? हाँ जी सर, अपना अपना क्लियर है। सर अगर मान लो मैं आपको एक और एंट्री जो शायद मैंने लास्ट टाइम नहीं बताई होगी, अगर कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, सिंपल सी बात है सर, कोई भी डायरेक्ट खर्चा करोगे तो उसको लोग कहां पे अमित भाई? सिंपल सर, अपन बनाएंगे एक्सपेंसेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू सर कहां पे? खर्चा करो या ना करो, मतलब पेमेंट करो या ना करो, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट पे अपन इसको डाल के रख देंगे। बोलो कोई दिक्कत? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं आई। नेक्स्ट पॉइंट सर, अपन क्या करने वाले? सिंपल सिंपल क्या करेंगे सर? बताओ ना बताओ ना। यहां पे अपना डायरेक्ट खर्चा WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कहां जाता है सर? WIP लेजर वाला खर्चा यहां पे आया, और उसके बाद सर कहां पे जाएगा? उसके बाद यहां से निकल जाता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस अकाउंट। बात खत्म। बोलो यहां तक कोई दिक्कत थी? तीनों पॉइंट में कोई दिक्कत लगी? नहीं सर, मेरे खर्चे दो जगह पे ऑलरेडी जा चुके हैं, या तो फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर या तो WIP के अंदर, या तो फैक्ट्री ओवरहेड्स या WIP के अंदर तक जाके अपना तैयार हो गया काम। डन। डन सर। सर अब सुनो ना, मैंने बोला हाँ, अब WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट। सर यहां पे दो खर्चे तो पहले ही आ चुके हैं। कौन कौन से? एक तो RM का और एक वेजेस का, इसमें आके समा चुका है, और डायरेक्ट एक्सपेंस का भी खर्चा इसमें आके समा गया एकदम सर प्यारे तरीके से। सर एक चीज होती है, क्या होती है मैं बताता हूं ना क्या होता है। होता है हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। क्या है सर ये?
फैक्ट्री ओवरहेड्स का जितना खर्चा आप एब्जॉर्ब कर लेते हो ना, क्या करते हो आप, जितना खर्चा एब्जॉर्ब कर लेते हो, मतलब सर पूरा खर्चा तो यहाँ पे आ ही गया। देखो फैक्ट्री ओवरहेड्स का ये खर्चा, ये खर्चा, ये खर्चा, बोले तो सर एक तो फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा कहां से आया था, देखना फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। सर या तो एक खर्चा आपका उठ के आ सकता है आरएम लेजर कंट्रोल अकाउंट से, रॉ मटेरियल से, या सर आपका वेजेस वाला भैया लेजर कंट्रोल अकाउंट से उठ के आ जाएगा, या फिर सर क्या होगा, आपके पास एक चीज बचेगी सर, आप खरीद के भी तो ला सकते हो कोई ऐसा खर्चा जिसका नाम ना दिया हो, तो टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। इसके बाद पता है मैंने आपको क्या सिखाया, मैंने बोला सर जितना खर्चा आप एब्जॉर्ब कर लोगे ना, क्वेश्चन में बताएगा कि भैया इतना यूनिट बेच के मैंने खर्चा एब्जॉर्ब कर लिया। जो खर्चा एब्जॉर्ब होता है वो चला जाता है WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट, मतलब सर फैक्ट्री ओवरहेड्स भी उठ के चला जाता है WIP के अंदर। बोलो 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 बोलो, कोई दिक्कत लगी? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं लगी, फैक्ट्री ओवरहेड भी WIP में चला गया। अब सर देखना WIP वाले भैया के पास क्या आया, WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट। सर यहां पे ना तीन चार इसके दोस्त आए थे, एक तो डायरेक्ट मटेरियल आया था उठ के RM कंट्रोल अकाउंट से, RM लेजर कंट्रोल अकाउंट। सर एक तो डायरेक्ट वेजेस आया था, वेजेस लेजर कंट्रोल अकाउंट। सर और कौन उठ के आया था, एक्सपेंसेस लेजर कंट्रोल अकाउंट, एक्सपेंसेस उठ के आए थे। और सर फैक्ट्री ओवरहेड भी, रुको यहां तक तो सर प्यारा प्यारा ही अकाउंट आया था। फिर उसके बाद WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट। सर ये कौन सा पार्ट था, हम सब जानते हैं ना सर, अक्खी इंडिया को मालूम है, एब्जॉर्ब्ड वाला पार्ट। ये जो आपने एब्जॉर्ब वाला पार्ट निकाला ना, एब्जॉर्ब वाला पार्ट उठ के अपने पास यहाँ पे आ गया था। बताओ किसी को कोई दिक्कत? नहीं सर अपने को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई। अमित भाई इतनी गंदी राइटिंग काहे को बन रही है, मेरे को नहीं पता यार काहे को बन रही है, इतने गंदे तो हम लिखते नहीं। लो सर WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू किस चीज में सर, फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट, एब्जॉर्ब वाला पार्ट उठ के आ गया। और एक चीज और सर, अब ये जो WIP का सारा खर्चा है ये बोलेगा सर आज से तेरा हो गया, ये उठ के चला जाएगा सर फिनिश्ड गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट। मतलब WIP अपना सारा का सारा खर्चा बोलेगा भैया अब हमसे काम वाम ना हो रहा, अब तो हम थक गए, अब हम परेशान हो गए, हमारा सारा खर्चा ले लो आप बोले तो सर कौन, ये है हमारा फिनिश्ड गुड्स वाला पार्ट। बताओ फिनिश्ड गुड्स की एंट्री हमने यहां तक मार के खत्म कर दी थी, किसी को कोई डाउट लगा? नहीं सर अपने को कोई डाउट नहीं लगा, रिवाइज भी अपना हो गया प्यारे तरीके से। अब पता है एक और आदमी है जो फिनिश गुड से मिलने के लिए ना बहुत बेताब हो रहा है, पता है उस आदमी का क्या नाम है? मैंने बोला क्या नाम है भाई? उस आदमी का नाम है, अरे चल ले बाबा, हाँ उस आदमी का नाम है सर एडमिन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। एडमिन वाले भैया, ऑफिस वाले भैया मिलने को तैयार हो रहे हैं। क्या बोलते हैं सर, ये क्या कहना चाह रहे हैं? ये बोलते हैं सर एडमिन ओवरहेड लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट, जो भी खर्चा होगा वो तो अपन जनरल लेजर एडजस्टमेंट से कर देंगे, भले ही आप पेमेंट करो या पेमेंट ना करो। बताओ कोई दिक्कत? नहीं सर नॉर्मल आपका खर्चा हो गया। अब सर ये एब्जॉर्ब वाला जो इसका पार्ट होता है ना, मैंने बोला हाँ होता है ना, बोलते सर होता है ना, हाँ वो बेताब होता है जाने के लिए, किससे मिलने के लिए? मैंने बोला सर सुनो ना, अपना फैक्ट्री ओवरहेड्स उसकी प्यार मोहब्बत है WIP, एडमिन ओवरहेड्स इसका प्यार मोहब्बत है कौन? अमित भाई फिनिश्ड गुड्स। चलो सर फिनिश्ड गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू, सर इसका प्यार मोहब्बत एडमिन वाला भैया अपना उठ के यहां से चला गया, एडमिन ओवरहेड लेजर कंट्रोल अकाउंट। सर ये भी अपना जितना एब्जॉर्ब्ड वाला पार्ट है ना, एब्जॉर्ब्ड वाला जो पार्ट है ना, उतना ही पार्ट उठ के जाने वाला है। बताओ किसी को कोई दिक्कत लगी यहां तक? नहीं सर अपने को कोई भी दिक्कत यहां तक नहीं लगी, और हमारी कुर्सियां बेचारी बैठी बैठी परेशान हो गई। डन सर। बताओ
एनी पॉइंट्स, कोई भी प्रॉब्लम लगी यहां तक? नहीं सर, अपने को यहां तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई थी, ये भी पार्ट हमने कल खत्म किया था। अच्छा, इसके बाद ना मैंने आपको बोला, देखो यहां तक नोट डाउन कर रहे हो? जी सर, यहां तक अपन ने कल भी नोट डाउन कर रखा था। इसके बाद मैंने आपको बोला सर सुनो ना, अब अगर मैं फिनिश गुड्स की बात करने लग जाऊं, इसके अकाउंट की बात करने लग जाऊं, तो इसके अकाउंट में क्या क्या हुआ होगा? सर क्या क्या हुआ होगा देखना, फिनिश गुड्स, लेजर, कंट्रोल अकाउंट, डेबिट, क्या क्या चीजें इसको मिली होंगी? सर सबसे पहले तो WIP वाले भैया आ गए प्यार मोहब्बत करने के लिए। उसके बाद सर कौन आ गया? एडमिन, ओवरहेड, लेजर, कंट्रोल अकाउंट, ये वाले भैया भी यहाँ पे इनसे प्यार मोहब्बत करने के लिए आ गए। सर जब अपना पूरा काम फिनिश गुड्स भी बन के तैयार हो गया, तो फिनिश गुड्स वाला भैया बोला मैनू विदा करो, मैनू विदा करो जी। अब बोलता है सर अब मैं बिकने को तैयार हूं, मेरे को बेच बाच दो। कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट, डेबिट टू फिनिश गुड्स, लेजर, कंट्रोल अकाउंट। बोलता है सर हम बिकने का तैयार है, हमें ले जाओ सेल वाले अकाउंट के अंदर, कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट के अंदर। ले गए? जी सर, अपन इसको ले गए। काम यहां तक अपना खत्म हो गया प्यारे तरीके से। अब जन्म हुआ सर कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट का, लेकिन उससे भी पहले आया सर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। उसने पता है अपने से क्या बोला? मैंने बोला क्या बोला सर? बोलता है सर पहले तो मेरा खर्चा कर दो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, लेजर, कंट्रोल अकाउंट, डेबिट टू। और बोलते हैं ना सर कहां से खर्चा करोगे, चाहे तुम पेमेंट करो या ना करो, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट अपना आ ही जाता है। क्लियर? क्लियर। उसके बाद बोला सर मेरी बात सुनो ना। मैंने बोला हाँ क्या हुआ? चलो उसके बाद क्या हुआ यहां पे अपने पास? उसने बोला सर टेंशन नहीं लेना, जितना भी अपना खर्चा है, अब इन सब खर्चे का एक ही प्रेम कहानी है। कौन सी? ये बेताब है मिलने के लिए सर कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट, डेबिट टू, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, लेजर, कंट्रोल अकाउंट। उन्होंने बोला सर कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट जो है ना वो उठ के चला जाएगा कहां पे? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स के पास। बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम लगी? नहीं सर, अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं लगी। मतलब ये सारा एब्जॉर्ब्ड वाला जो पार्ट था वो उठ के चला गया सर कॉस्ट ऑफ सेल्स वाले भैया के पास। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स वाले भैया और सेल्स वाले भैया लास्ट में बातचीत करने वाले हैं। आ जाओ। कॉस्ट ऑफ सेल्स वाले भैया इन्होंने बोला सर आपको पता है मेरे पास दो लोग आए मेरे से मिलने के लिए। कौन से दो लोग आए? एक तो आदमी का नाम था कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट में, इनसे मिलने के लिए आए थे दो लोग। एक का नाम था सर टू फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट और टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड लेजर कंट्रोल अकाउंट। ये दोनों मिलने आए थे। और सर फिर बोला ना हमने जितनी यूनिट्स बेच दी ना, कुछ नहीं किया, हमने सारी की सारी यूनिट्स को ट्रांसफर कर दिया सेल्स अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट। सर जितना आपने बेचा है ना सारी की सारी यूनिट्स को उठा के ले जाओ सेल अकाउंट के अंदर, बस काम खत्म हो गया। अब सेल अकाउंट में मैं अपना बेच दूंगा भैया। सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट को अपन जब भी सामान सेल करते हैं, सेल्स अकाउंट, सर पैसा आता है ना अपने पास? जी। तो जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, मतलब सिंपल सिंपल कैश अकाउंट समझो, टू सेल्स। बताओ यहां तक कोई दिक्कत पड़ी? नहीं सर, अपने को कोई भी दिक्कत नहीं पड़ा। यहां तक अपने पास डन डरा डन डन सारा का सारा काम हो गया था। सामान बेच के पैसा आ गया, आ गया सर, एकदम सर पैसा आ गया यहाँ पे। अब जितना भी पार्ट होगा उसको क्या करेंगे अमित भाई? कॉस्टिंग पीएनएल के अंदर उठा के अपन ट्रांसफर कर देंगे। कोई टेंशन नहीं सर, कोई दिक्कत अपने को नहीं आई यहाँ। और सर एक यहाँ पे मिस्टेक कल हो गई थी, शायद मैंने नोट नहीं किया सर। यहाँ पे जो आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स है ना, हाँ जी अमित भाई, ये बेचारा उठ के जाता है हमारा कॉस्टिंग पीएनएल के अंदर। अच्छा, सेल्स में नहीं जाता, मतलब अपन वो टेंट्रम कर सकते हैं लेकिन अपन डायरेक्ट इसको डालते कॉस्टिंग पीएनएल के अंदर। और सर जो आपकी यहां पे सेल्स थी ना, ये सेल्स भी वापस उठ के चली जाएगी सर
कॉस्टिंग पीएनएल के अंदर, ताकि वहां पे जाके अपन इनका सारा जितना भी टिटम्मा है, ड्रामा है, वहां पे जाके अपन सॉल्व करके आ सके। अच्छा अमित भाई ऐसा होता है क्या? हाँ, शायद मैंने यहाँ पे सेल्स कल लिखवाया होगा, लेट मी चेक, अगर मैंने लिखवाया है तो लेट मी चेक, लेट मी चेक, लेट मी चेक, ऐसा मैंने करवाया है क्या? सर 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 सर, हाँ, इसको अपन ट्रांसफर करते हैं। नहीं नहीं सर, यहाँ पे नहीं करते, ऐसी बदमाशी मत करो। इसको करते हैं सर कॉस्टिंग पीएनएल में, कॉस्टिंग पीएनएल, और सर सेल्स को भी वापस से अपन, सेल्स इज ऑल्सो ट्रांसफर्ड, सेल्स डन इज ऑल्सो ट्रांसफर्ड टू कॉस्टिंग पीएनएल। इसको भी सर अपन कॉस्टिंग पीएनएल के अंदर डाल देते हैं। क्लियर सर? जी सर, जी सर, जी सर। तो क्या एंट्री बन जाएगी इसकी? बन जाएगी सर सेल्स अकाउंट डेबिट टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस। डन? डन सर। इतना हमने कल की क्लास तक सीख के खत्म कर लिया था। हाँ जी अमित भाई, यहां तक अपना पूरा का पूरा पार्ट बन के खत्म हो गया था। कोई दिक्कत थी? नहीं 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 नहीं, आपने को कोई दिक्कत यहां तक नहीं पड़ी। अब इनके अलावा जो कुछ एडिशनल एंट्रीज है ना, ये तो बेसिक हो गई, ये तो मैंने आपको पूरा वर्कफ्लो कल भी समझाया, आज भी मैंने समझा दिया। अब इनके अलावा जो कुछ एडिशनल एंट्रीज पड़ती हैं वो मैं आपको आज सिखाना चाहता हूँ। ठीक है सर, आ जाओ एडिशनल एंट्रीज के ऊपर, हेडिंग डाल दो एडिशनल एंट्रीज। वैसे पता है मोस्ट ऑफ द एंट्रीज आप खुद भी सॉल्व कर ही पाओगे अगर आपने फ्लो समझ लिया है, बट स्टिल सर बोलते हैं ना, मेरा काम क्या है? मेरा काम है आपको पढ़ाना, तो आपको तो पढ़ा के दूंगा ही दूंगा। जी सर। चलो, तो मैंने यहाँ पे नोट कर रखा है और मैं आपको अब यहाँ पे बताना स्टार्ट कर सकता हूँ। चलो सर, एक बात बताओ ना, एक वाली एंट्री बताऊं, पूछूं मैं आपसे? हाँ सर, आप डायरेक्ट मटेरियल परचेज करके लाते हो तो एंट्री क्या करते हो? अमित भाई अपन तो एंट्री कर रहे थे ना, डायरेक्ट मटेरियल टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, एकदम 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 वो कर रहे थे। हाँ जी, पर मेरी बात सुनो सर, अगर मान लो आपने डायरेक्ट मटेरियल परचेज किया एंड हाथों हाथ एंड इशूड टू प्रोडक्शन, आपने डायरेक्टली प्रोडक्शन पे डाल दिया। क्या किया सर? डायरेक्ट मटेरियल, इतनी गंदी हैंडराइटिंग तो नहीं है मेरी, क्यों बन रही है मेरे को समझ में नहीं आ रहा। आपने क्या किया? डायरेक्ट मटेरियल परचेज किया एंड इशूड टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, आपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले को क्या कर दिया? भेज दिया। तो सर देखो ना, इसमें एक्चुअली दो एंट्रीज जुड़ रही हैं। सर परचेज करने की एंट्री बताओ ना, RM कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, ये बनता है। जी सर, ये हुआ RM खरीदने की एंट्री। सर RM को भेजने की एंट्री क्या थी? WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट टू RM कंट्रोल अकाउंट। सर अब अगर मैं इन दोनों एंट्रीज को जोड़ने लग जाऊं, खरीदा भेजा, तो सर ये देखो ना, यहां पे ये कट, फाइनल एंट्री क्या बनी? सर अपनी फाइनल एंट्री बन के आ गई WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। बोलो ये पॉइंट यहां तक आया कि नहीं आया? जी सर, ये पॉइंट अपने को यहां तक आ गया है। बताओ किसी को कोई दिक्कत? नहीं सर, दोनों एंट्रीज को मर्ज करके मैं आपको ये एंट्री लिखना सिखा रहा हूं, तो आप चाहो तो ये एंट्रीज यहाँ पे ऐसे करके डाल सकते हो। जी सर, इस पॉइंट को लिख लो। जी सर, अमित भाई अपन नोट कर लेंगे। अमित भाई ये सर्विस कॉस्टिंग क्या है? अरे वो मैं राइटिंग के लिए नोट्स बना रखे थे, यहीं से उठा लिया मैंने, इसको भूल जाओ। जी सर, जी सर, जी सर, नोट डाउन कर लो फटाफट से। हाँ जी सर, ये पहला वाला पॉइंट, अगर डायरेक्ट मटेरियल खरीदा और फटाफट हाथों हाथ अपन ने प्रोडक्शन के लिए भेज दिया। सेकंड एंट्री देखो सर, अगर सेकंड पॉइंट, अगर मान लो हमारे पास मेरा जो रॉ मटेरियल है वो रिटर्न हो जाए तो आई रॉ मटेरियल रिटर्न, आपने रिटर्न कर दिया, क्या लगता है क्या होना चाहिए? सर जब आप खरीद के लेके आ रहे थे तब तो एंट्री पड़ रही थी RM कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। अब आप क्या कर रहे हो? वापस
पलट रहे हो तो आपको नहीं लगता सर एंट्रीज भी पलट देनी चाहिए? जनरल लेजर एडजस्टमेंट डेबिट टू आरएम कंट्रोल अकाउंट, आपको नहीं लगता सर एंट्रीज भी पलट के आनी चाहिए? जी एकदम पलट के आनी चाहिए। तो लिख दो बाबा इस एंट्री को, बोलो 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 बोलो। जी सर जी सर जी सर, आरएम कंट्रोल अकाउंट, बात खत्म। कोई दिक्कत नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, नहीं। अब देखो गाइस, नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट हुआ क्या सर? एक्सेस रॉ मटेरियल वॉज रिटर्न्ड, देखना देखना देखना, यहां पे देखना, यहां रॉ मटेरियल वॉज रिटर्न टू सप्लायर, आपने सप्लायर को वापस भेज दिया था। यहां एक्सेस रॉ मटेरियल वॉज रिटर्न्ड बाय प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टू आरएम डिपार्टमेंट। सर डब्ल्यूआईपी वाले को जो हमने सामान भेजा था ना, ले भाई सामान ले और बना और ये कर और वो कर, उसके पास उसको लगा कि सर मेरे पास बहुत ज्यादा मटेरियल है, तो हमने क्या किया, उसने वापस कर दिया मेरे को। तो एक बात बताओ, आप खुद ही सोचना, जब आपने डब्ल्यूआईपी वाले भैया को सामान भेजा था, ओके अमित भाई भेजा था, क्या सोच के भेजा था? मैंने बोला था सरदार खुश होगा, शाबाशी देगा। अरे नहीं भैया, डब्ल्यूआईपी लेजर कंट्रोल अकाउंट सोच के भेजा था, मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन मेहनत करेंगे, सामान बनाएंगे। पर ना भैया, करण अर्जुन भैया ने क्या बोला, हम पे तो है ना भैया, हमसे ना हो पाएगा। आरएम कंट्रोल अकाउंट बोले हमसे ना हो पा रहा भैया, हमने बहुत मेहनत कर ली, तो उनसे अगर नहीं हो पा रहा तो उनको पलट दो, जैसे गए थे, जिस पांव से गए थे उसी पांव से उल्टे वापस आ जाओ। तो मतलब सर एंट्रीज को जस्ट रिवर्स करके देखना है अपने को। एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी आरएम कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू डब्ल्यूआईपी लेजर कंट्रोल अकाउंट। दैट्स इट सर, इतना सा इजी सा पार्ट आया। बताओ किसी को कोई दुख तकलीफ पंगा पड़ा क्या? नहीं सर, तो लिख लो ना बाबा इसको, इतू इजी इजी चीजें बना के दे रहा हूं। जी सर, अपन लिखते चलेंगे, बनाते चलो बनाते चलो बनाते चलो, क्वेश्चन बांटते चलो, जल्दी से बांटते चलो। वाह 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 वाह, अमित भाई बहुत अच्छा गाया, दोबारा मत करना। अच्छा जी, हमारी बेइज्जती। चलो नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, अमित भाई नेक्स्ट पॉइंट पे क्या दिया है? सर बोलता है इशू ऑफ मटेरियल। एक बात बताओ, ये वैसे मैंने लिखा दिया है, इशू ऑफ मटेरियल टू इनडायरेक्ट डिपार्टमेंट्स। इनडायरेक्ट डिपार्टमेंट्स मतलब सर मान लो फैक्ट्री वाले को दे दिया आपने, या एडमिन को दे दिया, या आपने सेलिंग वाले को अपना रॉ मटेरियल दे दिया है। एक बात बताना, एक बात बताना, रॉ मटेरियल देने की एंट्री क्या होती है? सर रॉ मटेरियल देने की एंट्री होती है जिसको दिया, मैंने दिल तुझको दिया डेबिट अकाउंट टू जिसने दिया। किसने दिया सर? अरे ये तो लिखा ही नहीं अपन ने। ओहो अमित भाई क्या कर रहे हो सर? जिसको दिल दिया अकाउंट डेबिट, वाह 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 वाह, टू जिसने दिल दिया। ओहो अमित भाई ये क्या बता दिया? अरे जिसने दिया, परफेक्ट सर। ये वाली रॉ मटेरियल की एंट्री पड़ती है, ओके। अब एक बात बताना, अगर आपने रॉ मटेरियल दे दिया है फैक्ट्री ओवरहेड वाले भैया को, हमने बोला ओके, तो क्या एंट्री पढ़नी चाहिए? सर सिंपल है ना, फैक्ट्री ओवरहेड वाले भैया को लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू क्या दिया? आरएम वाले भैया ने दिया, आरएम लेजर कंट्रोल अकाउंट। सिंपल, दैट्स इट। बताओ कोई दिक्कत? नहीं सर, अगर आपने यही रॉ मटेरियल दे दिया होता एडमिन ओवरहेड वाले मेरे छोटे से भाई को, तो हम क्या बोलते? हम बोलते सर एडमिन ओवरहेड का लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू आरएम लेजर कंट्रोल अकाउंट। दैट्स इट सर, बात खत्म, खाली नाम बदला है। ये रिश्ता क्या, मेरे को क्या पता क्या कहलाता है, जिसका नाम आता है वही कहलाता है। वाह 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 सर। नेक्स्ट क्या है अपने पास? सेलिंग ओवरहेड्स। दैट्स इट, लास्ट पॉइंट है मेरे साथ। अमित भाई सेलिंग ओवरहेड को अगर आप दे रहे हो तो क्या लिखोगे? सेलिंग ओवरहेड लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू आरएम वाले भैया ने आपको दिल दिया। दैट्स इट, आरएम लेजर कंट्रोल अकाउंट। बताओ
ये कुर्सियां इतनी आवाज कहीं कर रही है कुर्सी कह रही है अमित भाई अपने को भी मजा आ रहा है। बोलो किसी को कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है? नहीं भाई इतना मस्त पढ़ाओगे तो कहाँ दिक्कत आई। ओके लिखते चलो लिखते चलो लिखते चलो। हाँ जी अमित भाई ये तो अपन ने नोट डाउन कर लिया। अब मेरी बात सुनो ना सर, एक बात बताओ, क्या ऐसा हो सकता है? क्या कैसा हो सकता है? ऐसा ऐसा मतलब कैसा? कैसा मतलब ऐसा कि सर एक जॉब वाला भैया, एक जॉब वाला भाई यहाँ पे काम कर रहा है, हाँ उसने किसी डिपार्टमेंट से कुछ नहीं लिया, एक जॉब वाले ने ट्रांसफर कर दिया रॉ मटेरियल्स टू अदर जॉब। मतलब हुआ क्या, सामान तो उठा के ले गए, गोडाउन से सामान उठा के ले गए। कौन उठा के ले गया? ए वाला भाई लेके गया। बी वाले ने बोला यार सुनना यार मेरे को भी जल्दी से जरूरत है, अभी कौन नीचे जाएगा उससे मांगेगा, ये करेगा वो करेगा, तू मेरे को अभी दे दे, जब बाद में कल मैं लेके आऊंगा तो मैं तेरे को दे दूंगा। ठीक है, बात इतनी हुई। सर दो जॉब वाले लोगों ने आपस में स्विच कर लिया मटेरियल को, एक दूसरे से ले लिया। एक बात बताओ, एडमिन डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ओवरहेड डिपार्टमेंट, यहाँ पे किसी को कोई भी दिक्कत पड़ी क्या? कोई बीच में आया क्या? नहीं, दो दोस्तों ने आपस में सेटल कर लिया। तो सर जब भी वन जॉब से दूसरे जॉब पे चीजें जाएंगी आपको कोई एंट्री नहीं मारनी, क्योंकि एक बात बताओ, जो काम चोरी छुपे होता है उसकी एंट्री कभी नहीं होती। डन 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 डन। तो इसकी कोई एंट्री नहीं पड़ने वाली है। परफेक्ट 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 डन। अब यहां पे मैं आपको एबनॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल के बारे में बताना चाह रहा हूं। एबनॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल, भाई इस केस में अपने को क्या एंट्री डालनी चाहिए जरा बताओ ना, हमें भी समझाओ ना। अब एक बात बताना, दो चीजें कौन कौन सी दो चीजें सर? एक तो हम सब जानते हैं मटेरियल आपका चला गया, लुट गया मैं जो तुझसे दूर हुआ। सर अपना मटेरियल लुट गया, बर्बाद हो गया, अपन तो तबाह हो गए। तो एक बात बताओ, इतना तो श्योर है सर, कितना श्योर है कि रॉ मटेरियल तो निकल के गया है। जैसे ही निकल के चला गया सर, तो टू रॉ मटेरियल लेजर कंट्रोल अकाउंट, ये तो श्योर है भैया निकल के गया। ठीक है, किसके पास गया? एबनॉर्मल लॉस के पास गया। तो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू आरएम लेजर कंट्रोल अकाउंट। आरएम से निकल के गया, किसके पास गया? एबनॉर्मल लॉस वाले भैया के पास गया। और एक बात बताना, हाँ अमित भाई पूछो, जितने भी अपने लॉस होते हैं, लॉस होता है प्रॉफिट होता है, लॉस होता है प्रॉफिट होता है, कहां पे जाता है? अरे भाई 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 आपको पता है हमारे ना अकाउंट्स के टीचर हैं। किन से पढ़ रहे हो? सर हम ना सार्थक सर से पढ़ रहे हैं। तो सार्थक सर ने हमें अकाउंट्स में सिखाया था ना कि अगर कोई भी आपका प्रॉफिट या लॉस होता है ना तो उसको चुपचाप उठा के प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देना। मैंने बोला बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे अगर तुम्हारा एबनॉर्मल लॉस हो रहा है तो उसको कहाँ पे डालोगे? अरे टेंशन काहे को लेते हो? देखो सार्थक सर आपको पढ़ाएंगे तो वो पढ़ाएंगे अकाउंट्स का प्रॉफिट एंड लॉस। अब जब आप मेरे से पढ़ रहे हो तो हम भाई कॉस्टिंग के अंदर अपना प्रॉफिट एंड लॉस घुसा के चलते हैं। तो मैं बोलूंगा भाई चीजों को ट्रांसफर कर दो, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे? एबनॉर्मल लॉस। लो भैया मेरा लॉस मेरे कॉस्टिंग अकाउंट में जाएगा। ये बात सर को मत बता देना, सर मेरी बैंड बजा देंगे, सर बोलेंगे सर क्या कर रहे हो, अकाउंट में हम क्या पढ़ा रहे हैं आप क्या पढ़ा रहे हो। इसीलिए ये बात आपके और मेरे बीच में होनी चाहिए कि कॉस्टिंग में कॉस्टिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के चलते हैं अपन। डन डन सर, डन सर डन। तो एबनॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल की एंट्री आप लोग डाल लोगे यहाँ पे। परफेक्ट सर, क्या एंट्री थी? सबसे पहला आरएम निकल के गया तो टू आरएम, किसके पास? एबनॉर्मल लॉस के पास। और एबनॉर्मल लॉस कहां पे आता है? जितने भी एबनॉर्मल लॉस होंगे या कोई लॉस होगा या कोई प्रॉफिट होगा हम डंप कर देंगे उसको प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि आप मुझसे कॉस्ट पढ़ रहे हो तो कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। डन डन सर, डन सर डन। लिख लो लिख लो लिख लो। परफेक्ट। इतने मस्त तरीके से एंट्रीज पढ़ाऊंगा ना, बोलोगे भाई क्या बात, मजा आ गया। अरे रे रे दे 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 दे, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? हमारे आईपैड साहब चलते चलते थक जाते, बोलते सर हम थक गए, हमें आराम दे दो। अरे ये क्या हो रहा है? चल रहा है चल रहा है, हाँ चल रहा है चल रहा है, बहुत बढ़िया। हाँ एकदम 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 परफेक्ट चल रहा है। हाँ अब गाइस नेक्स्ट पॉइंट देखना। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे पास एबनॉर्मल लॉस ऑफ वेजेस है,
सर लेबर का एबनॉर्मल लॉस हो गया तो क्या करना चाहिए? भाई वापस से हम एंट्रीज बताए ना, अब आप लोग मेरे को एंट्रीज बताओगे। सबसे पहले लेबर निकल के चला गया तो टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट, ठीक है। और किसके पास चला गया? एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट, दैट्स इट। अरे टू में डेबिट का को लिख रहे हैं, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट, डन डन। इसके बाद हम सब जानते हैं सर अब क्या होने वाला है, अक्की इंडिया को मालूम है। वापस से मैं बोलता हूं सर, कोई जरूरत नहीं है सर को बताने की कि अकाउंट्स में आप कैसे कर रहे हो। अपन क्या करेंगे? कॉस्टिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू एब नॉर्मल लॉस अकाउंट। बोलो चुपचाप एंट्री डल गई क्या? एकदम सर चुपचाप एंट्री डल गई, कोई लोड वोड लेने की अपने को जरूरत नहीं पड़ी है। बोलो दैट्स इट, डन 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 सर डन सर डन सर डन सर डन। बोलो 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 बोलो, परफेक्ट सर, परफेक्टली डन परफेक्टली डन। अच्छा एक बात बता दो, एक बात बता दो सर, मैंने बोला हाँ, यहां पे मैंने क्या पॉइंट नोट कर रखा है सर 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 सर। अच्छा अगर 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 डेप्रीसिएशन का खर्चा लगने वाला है, डेप्रीसिएशन का खर्चा लगने वाला है, तो सर डेप्रीसिएशन का खर्चा अपन क्या करें, किधर लगाएं, क्या करें क्या नहीं करें? सर डेप्रीसिएशन का खर्चा बनाने के लिए लगता है ना, तो सिंपल सिंपल कुछ मत करो, WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू। अमित भाई कोई पैसा तो अपनी जेब से निकला नहीं, मैंने क्या बोला था, पैसा निकले या ना निकले, टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। मैंने क्या बोला, कहां पे जाएगा और यहां पे कौन सा अकाउंट आना चाहिए, पैसा वैसा वाला बात खत्म। WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट। आप बोलोगे भाई अपन तो ऐसी कुछ एंट्री मारते थे ना नॉर्मली, कौन सी एंट्री? अपन एंट्री मारते थे डेप्रीशिएशन डेबिट टू प्लांट या मशीन अकाउंट। अरे भैया वो तो इंटीग्रेटेड वगैरह में मारते थे ना, यहाँ पे तो टेंशन ही नहीं लेनी, लोड नहीं पालना ऐसा। डन डन सर। WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। बोलो डन है, डन है सर, डन है सर, डन है। क्लियर हो? क्लियर है सर, क्लियर है सर, क्लियर है। परफेक्ट 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 परफेक्ट। अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट्स के ऊपर। चलो सर नेक्स्ट पॉइंट्स के ऊपर आते हैं। अब मेरे पास और कुछ बच रहा है क्या यहाँ पे आपको लिखाने के लिए? नहीं सर, यहाँ पे मैंने आपको नोट करवा दिया। और मेरा कोई पॉइंट्स नहीं सर, अपना और कोई पॉइंट्स नहीं है। यहां तक अपना जितना भी एडजस्टमेंट वाली स्पेशल वाली एंट्रीज बन सकती थी मैंने आपको बता दिया। अब सर मैं आपको लेके आना चाहता हूं क्वेश्चंस के ऊपर। क्या आप और मैं मिलके एक दो क्वेश्चंस आज की क्लास में कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? जी सर अपन मिलके क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो क्यों ना आप और मैं मिलके आ जाए क्वेश्चन के ऊपर। जी सर। कॉस्ट अकाउंटिंग ये रहा और ये रहा कॉस्ट अकाउंटिंग के क्वेश्चन। सर क्वेश्चन ओपन हो जाए, लोड ले रहे हैं लोड ले रहे हैं लोड ले रहे हैं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। खुल जा सिमसिम भैया, अरे भैया लोड ले ले। ओके गाइस खुल गया खुल गया खुल गया फाइनली आपके शहर में। अरे ये अटक काय को गया, खुलता है फिर अटक जाता है, पता नहीं चीजें कैसे वर्क कर रही हैं। चलो 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 डन सर, एटलीस्ट फाइनली खुला तो सही। सर हम इसमें आप और मैं मिलके सबसे पहले कंप्लीट करने वाले हैं कौन सा क्वेश्चन? अमित भाई क्वेश्चन नंबर 2 के साथ आ जाओ, इधर आओ। देखो हमारे पास क्या क्या चीजें गिवन है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। पहले बेसिकली पढ़ेंगे अपने पास क्या दिया। रॉ मटेरियल कंट्रोल अकाउंट दिया दिया, WIP दिया दिया, फिनिश गुड्स दिया दिया, और एक जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट दे दिया अपने को। मतलब जिसको मैं बोला करता हूं सर, कुछ भी आया गया, कुछ भी आया ऑब्लिक गया, इसी अकाउंट के अंदर अपन डाल दिया करते हैं। डन सर। फैक्ट्री ओवरहेड्स था, गुड्स फर्निश्ड था, रॉ मटेरियल्स परचेज था, डायरेक्ट वेजेस था एलोकेटेड टू WIP, COGS था, रॉ मटेरियल्स इशूड टू प्रोडक्शन था, रॉ मटेरियल्स क्रिएटेड बाय द सप्लायर्स हो गया, लॉसेस हो गया, WIP हो गया, रिजेक्टेड विद नो स्क्रैप वैल्यू, कस्टमर रिटर्न्स। ये सारी चीजें अपने को यहाँ पे दिख चुकी हैं। अब एक एक करके इनको तीनों अकाउंट्स के अंदर पोस्ट करेंगे कि सर कौन कहां पे कैसे जाया करता है। तैयार हो? जी सर मेरे साथ आप लोग तैयार हो। तो मैं एक बार अपनी बुक ओपन कर दूं यहाँ पे।
ताकि मेरे को क्वेश्चन देखने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, बार बार पलटना ना पड़े। जी सर, जी सर, जी सर। चलो, तो सर सबसे पहले अपने को क्या करना है, सांस अंदर लेनी है, घबराना नहीं है। सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन दिख जाए तो सांस खींचनी है और घबराना नहीं है। किसी भी चीज को लेके घबराते नहीं है, मैं भी नहीं घबराऊंगा, मैं आपसे नहीं, मैं खुद से कह रहा हूं घबराना नहीं है। चलो आ जाओ सर। सॉल्यूशन नंबर हमारे पास फर्स्ट, स्टार्ट कर सकते हैं? जी सर, अपन स्टार्ट कर सकते हैं। फर्स्ट नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या कर रहा है लाला, अपने को रॉ मटेरियल कौन कौन सा अकाउंट ओपन करने बोला है, कंट्रोल अकाउंट, इसको अपन बनाते हैं, यहां पे लंबी चौड़ी जगह छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद सर मैं ऐसे ही करता हूं, मैं तो अगल बगल बना के चलता हूं। WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाया, जगह छोड़ा, आगे बढ़ी। फिर फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाया, जगह छोड़ी, फिर आगे बढ़ गए। एक मिनट से बोला गया सर जनरल लेजर एडजस्टमेंट बना दो, तो मैंने बोला ओके, जनरल लेजर एडजस्टमेंट को अलग तरीके से बनाऊंगा। जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया, जगह छोड़ी, आगे बढ़ गए। आप अगल बगल नहीं बना सकते, आपको तो ऊपर नीचे बनाना है, पर मेरे पास तो ऑप्शन है, मैं तो बना सकता हूं। सबसे पहले तो अपने पास ओपनिंग बैलेंस सबका दिया हुआ है, तो भैया सबका ओपनिंग बैलेंस तो लिखते चलो। टू बैलेंस B/D कितना दिया है भाई, इसका बैलेंस अपने को दे रखा है क्वेश्चन का 280 to 450। इसका बैलेंस टू बैलेंस B/D कितना, ये अपने को दे रखा है भैया 238,300। फिर नेक्स्ट अपने पास दे रखा है क्वेश्चन टू बैलेंस B/D, ये भाई साहब को क्या दिक्कत है, 390 to 500। अच्छा, जब इन सब का बैलेंस डेबिट आ गया, तो हमारे पास हमारा जो जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट है उसका बैलेंस किधर आना चाहिए सर, ये अपना इन सब का उल्टा बनता है ना। मतलब सर आप एंट्री क्या डालते हो, फिनिश गुड्स टू जनरल लेजर, RM टू जनरल लेजर, तो जनरल लेजर हमेशा उल्टा रहता है, इसका बैलेंस आता है इस तरफ को। सर बाय बैलेंस B/D कितना दिया है, अपने पास दिया है बैलेंस इनका, कहां हो गया कहां हो गया कहां हो गया, 913,250, 913,250। अब यहां तक अगर आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया हो, तो मैं एक एक करके आपको आगे बढ़ाना चाहूंगा। जी सर, एक एक एंट्रीज देखते चलते हैं और फिर हम आगे बढ़ते चलते हैं। सबसे पहले इसने मेरे को क्या बोला, इसने बोला सर आपको मालूम है फैक्ट्री ओवरहेड्स एलोकेटेड टू WIP। फैक्ट्री ओवरहेड्स हमने उठा के डाल दिए हैं टू WIP। मैंने पहले ही नहीं बोला था सर एलोकेट करके देगा, जी सर। तो इसकी एंट्री क्या बताई थी मैंने आपको, सर आपने ना हमें सिखाया था, मैंने क्या सिखाया था, मैंने सिखाया था सर WIP वाले भैया के पास आया, WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट, उठ के कौन गया टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। तो सर WIP वाले भैया के पास आया, कौन आया, टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। कितने का खर्चा देके गया भैया, ये अपने को देके गया 136,350 रुपीज का खर्चा। बताओ किसी को कोई दिक्कत नहीं सर, अपने को कोई भी दिक्कत नहीं है। 136,350 रुपीज का खर्चा, जो जो एंट्री देखो वो डालते चलो, टेंशन नहीं लेने का, अपन बैठा है ना इधर। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है सर, गुड्स फर्निश्ड एट द रेट ऑफ कॉस्ट। गुड्स फर्निश कर दिया अमित भाई, ये क्या कहना चाह रहा है, गुड्स को आपने साथ क्या किया होगा, गुड्स फर्निश्ड एट द रेट ऑफ कॉस्ट। सर ऐसा कुछ नहीं कहना चाह रहा होगा, क्या कहना चाह रहा होगा कि आपने सामान को WIP से
उठा के लेके गए कहां पे सर, अपन लेके गए इसको फिनिश्ड गुड्स के अंदर। फर्निश्ड मतलब सर उठाया और लेके चले गए। तो सर गुड्स 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 फर्निश्ड मीन्स, फर्निश मतलब होता क्या है, गुड्स टेकन फ्रॉम WIP टू फिनिश गुड्स, बनाया और फिनिश गुड्स वाले भैया को बेच दिया। क्या एंट्री होती है सर, फिनिश गुड्स वाले भैया के पास लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट, उनके पास सामान आया, टू दिया किसने, WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो सबसे पहले फिनिश गुड्स वाले भैया को सामान दो। कौन देगा इनको सामान, इनको सामान देगा कौन सर, इनको सामान देगा WIP वाला भाई। तो WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट कितना, ये बोल रहा है अपन तो इसको देने वाले हैं कितना, 1376200। और इस भाई साहब से सामान उठ के भी तो चला जाएगा बाय WIP लेजर, सॉरी WIP नहीं, इसने दिया है सामान फिनिश गुड्स को, बाय फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। कितना दिया इसने, 1376200। बताओ दोनों एंट्रीज, जो भी एंट्रीज दो दो जगह जा रही है उसको अपन ने डाल के रखा, जी सर अपन ने डाल के रखा, कोई दिक्कत पड़ी, कोई दिक्कत नहीं पड़ी। अब अगली एंट्री पढ़ते हैं। सर रॉ मटेरियल खरीद के लेके आ गया, अरे दादा अरे दादा अरे दादा। सर मैं एंट्रीज भी आपको साथ साथ बताते हुए चल रहा हूं। अब अगर आप रॉ मटेरियल खरीद के लेके आए हो, एंट्री क्या पड़ती है मेरे को सब लोग बता देंगे, एक सुर में सब लोग बोलेंगे। सर एंट्री पड़ती है RM लेजर या RM कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट। पैसा दो चाहे नहीं दो, एंट्री तो यही पड़ेगी। कितने का खरीद के लेके आया अमित भाई, अपुनिच लेके आया 1243,810 का, डाल दो ना फिर, यहां पे क्या दिक्कत है। टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट कितने का, ये लाया अपन 1243,810, 1243,810। यही सेम एंट्री यहां भी तो जाएगी जनरल लेजर एडजस्टमेंट में, बाय रॉ मटेरियल कंट्रोल अकाउंट कितने का, 1243,810 रुपए। बोलो किसी को दिक्कत नहीं सर, जनरल लेजर एडजस्टमेंट में भी अपन ने एंट्री डाल दी, कोई पंगा पड़ा नहीं सर, एंट्री उठा रहा हूं दो जगह डाल रहा हूं, एंट्री उठा रहा हूं दो जगह डाल रहा हूं, कोई पंगा पड़ रहा है नहीं सर। अब देखते हैं नेक्स्ट इसने क्या हड़कंप मचाया। बोलते हैं सर डायरेक्ट वेजेस एलोकेटेड टू WIP, वेजेस को उठा के WIP पे डाल दिया। हमने करी बदमाशी, हमने सर वेजेस को ट्रांसफर कर दिया WIP पे। एंट्री क्या बनती थी सर, क्या उठा के ले गए, किसके पास, मतलब किसको दिल दे दिया, WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू दिया क्या, वेजेस कंट्रोल अकाउंट। WIP वाले भैया को हमने वेजेस का खर्चा दे दिया, टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट। सर वैसे आपको वेजेस कंट्रोल अकाउंट बनाने बोला नहीं, अगर बनाने बोला होता तो इनके भी अलग अकाउंट मैंने खोले होते। कितने का दिया है भैया, ये अपन ने 256,800 का दे दिया। अभी तक यहां तक किसी को कोई भी पंगा पड़ रहा है, नहीं सर नहीं सर नहीं सर, मैं एक एक एंट्रीज उठा रहा हूं, एक एक एंट्रीज को डालता हुआ चल रहा हूं, डन सर डन सर डन। अब सर अगला आपसे पता है क्या कहना चाह रहा है, बोलता है सर मैंने COGS को, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को बेच दिया। मैंने क्या किया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को बेच दिया। मतलब सर सबसे पहले फिनिश्ड गुड्स से कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट में गया होगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट में गया होगा और वहां से वो बिकने के लिए चला गया होगा। जी सर, तो अपने को क्या करना है सर, कॉस्ट ऑफ सेल्स फिनिश्ड गुड्स अपना अगर सोल्ड पे गया है, ठीक है, तो सर सबसे पहले तो वो क्या होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट। देखो मैंने आपको जो पॉइंट बताया था ना, मैंने बोला था सर फिनिश्ड गुड्स सीधा चला जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट के अंदर। अब यहां पे समझ लो, अगर आप चाहो तो एक नई एंट्री को नया जन्म दे सकते हो। किसको जन्म दे सकते हो सर,
फिनिश्ड गुड्स आपने बनाया, जी सर, उसको उठा के डाला पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट में, उसमें जोड़ा सर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, और उन सबको उठा के डाला सर कॉस्ट ऑफ सेल्स के अकाउंट में। मैंने आपको डायरेक्ट बताया था यहां पे पहले बीच में इसको ला सकते हैं, फिर अपन एंट्री डाल सकते हैं। तो ठीक है सर, आओ यही करना चाह रहा है तो यही करते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट में चला गया टू फिनिश्ड गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, फिनिश्ड गुड्स से निकल के गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, क्या करेंगे सर, फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट के अंदर वहां से निकल के हमारे पास बाय 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 बाय, यहाँ पे ब्लू हो गया, यहाँ पे ग्रीन हो गया, यहाँ पे कौन सा कलर यूज कर लूं, ब्लू हो गया, ग्रीन, फिनिश गुड्स पे ग्रीन यूज कर रहे हैं, ओके। बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट, कितने का सामान आपने बेच दिया है, अभी तक कॉस्ट की बात करेंगे 14,56,500। समझ में आया, कुछ नहीं किया, फिनिश गुड्स निकला और बिकने के लिए चला गया। नेक्स्ट पॉइंट बताओ सर, रॉ मटेरियल्स इशू टू द प्रोडक्शन, आपने रॉ मटेरियल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इशू कर दिया है। अरे लाला क्या बात करते। सिक्स्थ, रॉ मटेरियल इशूड टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, क्या अपन क्या करने वाले हैं, कोई दिक्कत का काम नहीं है सर, प्रोडक्शन को दे दिया ना, मतलब WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट वाले भाई साहब को मैंने बोला ले भाई, ले रे, ये तेरा, ये ले तेरा RM, ये तेरा वेजेस, ये तेरा प्रोडक्शन ओवरहेड, नहीं करना मेरे को काम वाम, टू RM लेजर कंट्रोल अकाउंट, ठीक है, ओके सर। अब देखो अब देखो अब देखो, RM में से निकल के चला जाएगा किसके नाम से, फिर तो WIP को मिल जाएगा, टू RM कंट्रोल अकाउंट, कितने का गया सर, अपने हाथ से गया 13,60,430, और यहां पे क्या होगा, बाय WIP लेजर कंट्रोल 13,60,430 रुपए। बताओ किसी को कोई दिक्कत नहीं सर, जिसके हाथ से जो निकलना था वो निकल के चला गया, कोई किसी के पास रुकता नहीं सर, सब तो अपने आप से निकल के जाते हैं। नेक्स्ट बोलता है सर, रॉ मटेरियल्स क्रेडिटेड बाय द सप्लायर, आई 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 आई, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ध्यान से सुनना, क्या हुआ, 27,200 रॉ मटेरियल्स क्रेडिटेड बाय द सप्लायर। अब देखना, सप्लायर ने मेरे को क्रेडिट कर दिया, सप्लायर के लिए तो मैं डेटर हूं, ध्यान से एंट्री समझना, ध्यान से एंट्री समझना। 7th, सप्लायर के लिए मैं कौन हूं, सप्लायर के लिए तो मैं डेटर आदमी हूं। अगर मैं सामान खरीदता हूं तो एंट्री क्या डालता हूं सर, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट क्रेडिटर, और वो जब एंट्री करता है तो क्या एंट्री डालता होगा, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बोलते हैं सर उसने मेरे को, सप्लायर ने मेरे को क्या किया, क्रेडिट किया, सप्लायर ने मेरे को क्रेडिट किया, मतलब उल्टा कर दिया, मतलब कुछ ऐसा हुआ होगा कि मैंने सामने वाले को सामान वापस किया होगा, तभी तो उसने मेरे को क्रेडिट किया होगा। नहीं समझ में आया अमित भाई, आप जब परचेज करते हो तो आप डेटर बन जाते हो, वो आपको डेबिट करता है, ठीक है। अगर सप्लायर ने ही आपको क्रेडिट कर दिया, मतलब सर आपने उसका कोई ना कोई सामान वापस किया होगा, जी सर। इसका मतलब ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, क्वेश्चन कहता है सर सप्लायर credited our account means we must have returned goods, हमने गुड्स वापस किया होगा, जी सर। तो एंट्री क्या पड़ेगी, वापस करने की, सर परचेज करने की एंट्री होती है RM टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, है ना, हाँ। तो अब जब आप वापस कर रहे हो तो एंट्री पड़ेगी जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रॉ मटेरियल लेजर कंट्रोल अकाउंट, बस। बाय जनरल लेजर एडजस्टमेंट, कितना बेचा भैया, इसने 27,200 रुपए वापस कर दिए हैं।
यहाँ तक किसी भी सज्जन आदमी को कोई भी एंट्री में दिक्कत आ रही हो तो मेरे को बोलो, अपन प्यारे तरीके से बढ़ते चल रहे हैं। नहीं मेरे भाई, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं आई, क्लियर है अपन, डन हो? जी सर अपन डन है, क्लियर 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 क्लियर। अब देखो सर, नेक्स्ट पॉइंट दिया, आरएम का लॉस हो गया इन्वेंट्री के अंदर, उरी दादा, आरएम का लॉस हो गया इन्वेंट्री के अंदर, उरी दादा। क्या एंट्री हुई होगी सर? यहां पे देखना, आरएम का लॉस हो गया। क्या ये नॉर्मल लॉस बताया? नहीं सर, नॉर्मल लॉस नहीं बताया, मतलब ये मेरा एबनॉर्मल लॉस हुआ। एबनॉर्मल लॉस की एंट्री मैंने क्या क्या सिखाई थी? सबसे पहले सर, हाय राम एबनॉर्मल लॉस हो गया डेबिट टू आरएम कंट्रोल अकाउंट, आरएम का लॉस हो गया। और एक एंट्री पड़ती थी सर, कॉस्टिंग पीएनएल डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। अब अगर आप इन दोनों एंट्रीज को जोड़ने की ट्राई करो तो ये तो आपस में ही कट जाएगा। फाइनल एंट्री क्या बनती है सर? कॉस्टिंग पीएनएल डेबिट टू आरएम कंट्रोल अकाउंट, ये फाइनल एंट्री बनती है। जी सर फाइनल एंट्री बनती है। तो आरएम का लॉस की एंट्री क्या बन जाएगी सर एबनॉर्मल लॉस की? बाय कॉस्टिंग पीएनएल 6000। अरे मुरी दैया मुरा, 6000 रुपया डूबी गए हो, 6000 डूब गया तो सारा सीधा का सीधा कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर डाल के आ गए। अब सर नेक्स्ट पॉइंट, WIP रिजेक्टेड विद द नो स्क्रैप वैल्यू। सर मतलब आपने WIP बनाई थी, अपन ने मेहनत किया, पूरी जी जान फूक दी, अपन ने क्या किया, WIP बनाया, लेकिन उसने बोला सर हमसे ना हो रहा, हमसे ना हो रहा। मतलब उसने हमारा सीधा सीधा 12,300 रुपया बोला सर सामान आपका बर्बाद, फेंक दो इसको, कुछ नहीं करना। तो मतलब क्या ये भी मेरा पूरा का पूरा, देखना सर 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 आपका क्या हुआ, WIP रिजेक्टेड मतलब बर्बाद हो गया, मतलब दिल टूट गया। सर क्या मैं बोल सकता हूं WIP भी अपना लॉस में चला गया? जी सर, तो वापस से वही एंट्री, एबनॉर्मल लॉस डेबिट टू 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 टू, जल्दी बोलो, टू WIP कंट्रोल अकाउंट, और सर प्लस एक और एंट्री पड़ती है, कॉस्टिंग पीएनएल टू एबनॉर्मल लॉस। सर ये और ये तो यहीं कट जाएंगे, फाइनल एंट्री क्या बनेगी? फाइनल एंट्री बनेगी सर कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू WIP कंट्रोल अकाउंट। भैया ये लो, मतलब सर जो WIP रिजेक्ट हो गई, WIP आपके रिजेक्ट हो गई, उसकी एंट्री कॉस्टिंग पीएनएल में डाल देंगे, उठा के ले जाओ भैया। बाय कॉस्टिंग पीएनएल 12,300 रुपए, बोलो कोई दुख तकलीफ नहीं? सर ये भी हो गया। कस्टमर रिटर्न एट द कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स, कस्टमर ने हमें रिटर्न कर दिया, ओ हो, कस्टमर ने फिनिश गुड्स रिटर्न कर दिया। सर अब ये बताओ फिनिश गुड्स रिटर्न की एंट्री कहां पे आप डालोगे? 45,900 का रिटर्न कर दिया और कॉस्ट बता रखी है। सर अगर आपने सेल किया था तो आपने क्या किया? सर आपने सेल किया तो सीधा सीधा फिनिश गुड्स में ट्रांसफर किया था, फिनिश गुड्स को उठा के बेचा था। अब यहां पे जब उसने वापस किया है कस्टमर ने 10th फिनिश गुड्स रिटर्न्ड द ममी रिटर्न्स, तो क्या हुआ होगा सर? आपके पास क्या हुआ होगा? फिनिश गुड्स तो वापस तो आया ही आया होगा, फिनिश गुड्स वापस आया होगा। जी सर, तो अपन फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट, ये तो मेरे पास उठ के ही आया होगा और मेरे को कस्टमर को पैसे देने पड़ गए होंगे टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। बोलो सर फिनिश्ड गुड्स आपके पास उठ के वापस आए तो फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट, और आपके हाथ से क्या हुआ? जनरल लेजर निकल गया, तो जनरल लेजर अपन ने माइनस कर दिया, मतलब अपने को पैसा देना पड़ गया। तो फिनिश गुड्स टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट डालो भैया। फिनिश गुड्स टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट कितने का? 45,900, और यहां पे बाय फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल
अकाउंट 45,900। बोलो सर कोई दिक्कत पड़ी? नहीं सर, अपने को कोई दिक्कत नहीं पड़ी। अब क्या करना है, अकाउंट्स को सीधा सीधा क्लोज करके बैलेंसिंग फिगर खत्म करनी है। बोलो सर आप लोग तैयार हो या नहीं हो? जी सर अपन पूरे पूरे तैयार है, बस कुछ मत करो। ये ले भाई तेरा टोटल, ये ले 282,450 प्लस 1243 810 15,26,260 माइनस 136,0430 माइनस 27,200 माइनस 6,000। सर क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा ना बाय सी बाई डी, लिख दो 1,32,630 रुपए। बताओ बेसिक अकाउंट ही सिखाया कि नहीं सिखाया? बोलो। जी सर बेसिक तो अपन ने अकाउंट सीखा, एक दो एंट्रीज ऐसी नहीं देखने को मिल सकती है जो बोलो अमित भाई ये तो कभी देखी नहीं, ऐसा तो कभी बनाया ही नहीं। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, जब तक वैसी एंट्रीज ना मिले जो बेसिक पढ़ते गए उसी को डालते चले जाए। डन? जी सर ये लिखा लिखा। अब आओ इसको जरा क्लोज करने का ट्राई करते हैं। आओ ना सर इसको क्लोज करने का ट्राई करते हैं। WIP पे देखते हैं सर 238,300 प्लस 136,350 प्लस 256,800 प्लस 136,430, ये आएगा सर कुछ आपका 19,91,880 माइनस 13,76,200 माइनस 12,300। क्या बन जाएगा बाय सी बाई डी 6,03,380। बताओ किसी को कोई दिक्कत है यहां तक? सर ये मैच किया क्या? अरे सर मस्त एकदम मजेदार तरीके से जे तो मैच कर गो हमारा अकाउंट। बोलो मैंने क्या किया, सबकी एंट्रीज लिखी, जहां जहां डालना था डालता गया, एंट्रीज लिखी जहां जहां डालना था डालता गया। सर फिनिश गुड्स को लास्ट अपन ट्रीट करके खत्म करते हैं, जल्दी जल्दी आ जाओ मेरे साथ बनाओ। सर कितना बन रहा है 392,500 प्लस 13,76,200 प्लस 45,900 181,4,600 माइनस 145,6,500। सर क्या यहां पे बाय सी बाई डी आपके पास आंसर आ रहा है 3,58,100 रुपीज? जी सर अपने पास आंसर आ रहा है 181,4,600। ये भी तो प्यारे तरीके से मैच कर गया। अरे इजी क्वेश्चन था, मैच करेगा, जब बड़ा आएगा तो और भी दिखाऊं। अब लास्ट 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 सर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट अपने पास बच गया है। सर 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 मैंने यहाँ पे ऐसा तो कुछ नहीं है कि नहीं डाला हो एंट्रीज को। जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट 27,200 टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट, इसका पैसा वापस किया था ना, देखा? अगर वो तो मेरे को दिख गया एंट्री यहाँ पे, वरना कभी कभी एंट्रीज अपनी मिस भी हो जाती है। सर रॉ मटेरियल वापस किया था ना 27,200 का, वही वाला है। सर आपको पता है इसमें दो चीजें और थी। दो चीजें और क्या थी? ये वाला पार्ट पढ़ो ना सर, ये वाला पार्ट पढ़ो। यहां पे याद है क्वेश्चन ने बोला था सर हमने फैक्ट्री ओवरहेड्स एलोकेट किया है WIP को, उसके बाद सर डायरेक्ट वेजेस एलोकेट किया है WIP को। सर एक पॉइंट आप लोग नोट करो, whenever question directly says फैक्ट्री ओवरहेड या डायरेक्ट मटेरियल या डायरेक्ट वेजेस एलोकेटेड टू WIP, तो सर उनको परचेज भी करके लेके आएंगे। प्लस इट मींस परचेज एंट्री इज ऑल्सो टू बी पास्ड। इट मींस परचेज एंट्री इज ऑल्सो टू बी पास्ड। अपने को परचेज एंट्री भी पास करनी पड़ जाती है। बताओ किसी को कोई दिक्कत? नहीं सर अपने को कोई दिक्कत यहां तक नहीं पड़ी है। तो मतलब अमित भाई आप क्या कहना चाह रहे हो? मतलब भाई जब अपन ने यहाँ पे किधर गया किधर गया किधर गया ये वाली एंट्री डाली थी, जी सर की फैक्ट्री ओवरहेड्स ट्रांसफर किया है, तो अपने को एक और एंट्री डालनी पड़ेगी। कौन सी? फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट। परचेज करने की भी एंट्री डालनी पड़ेगी, तो डालो।
बाय फैक्ट्री ओवरहेड्स। कितने का परचेज कर रखा था अपन ने? सर ये परचेज करके ले आए थे एक 36,350 का। और याद है अपन ने एक और चीज परचेज करी है, कहां गया, वेजेस ट्रांसफर टू WIP। तो सर इसकी भी परचेज की एंट्री आपको डालनी पड़ जाएगी, मतलब कि जनरल लेजर वाली। सर वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू, जल्दी बताओ सर, जनरल लेजर एडजस्टमेंट। तो बाय वेजेस कंट्रोल अकाउंट, ये भी डाल दो भैया, बाय वेजेस कंट्रोल अकाउंट। कितने का था सर ये अपन ने कितना परचेज किया था? डायरेक्ट वेजेस 256,800, 256,800 और एक 36,500। सर अब क्या हम लोग टोटल इसका कैलकुलेट कर सकते हैं? और मेरे पास कुछ बच रहा है क्या सर? नहीं, ये भी सब कुछ डाल दिया। सर आओ ना जरा इसका बैलेंस निकाल के देखें। किधर गया 9,13,250 प्लस 124,3810 प्लस 45,900 प्लस 136,500 प्लस 256,800, मतलब 25,96,260। 25,96,260। अरे गड़बड़ कहाँ कर दी? 9,13,250, 810, 800, 256,800, ठीक है 136, ओ 350, हाँ 259,6,110, 259,6,110, 259,6,110। सर जनरल लेजर एडजस्टमेंट में अपने पास क्या बोला है? अरे यहाँ पे जनरल लेजर एडजस्टमेंट नहीं, यहाँ पे तो RM का नाम आएगा। ओह माफ करना, पढ़ाते पढ़ाते इधर उधर निकल जाता हूँ। RM कंट्रोल अकाउंट। अब बताओ सर अपने पास बाकी चीजें कहां पे आनी चाहिए? कुछ ऐसा है जो आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है, सोचो और ध्यान से दिमाग लगाओ, सोचो और ध्यान से दिमाग लगाओ। कुछ ऐसा है जो अपने को यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा। अमित भाई क्या बात कर रहे हो, क्या नहीं दिखाई दे रहा है? इधर आओ इधर आओ इधर आओ, ध्यान से देखना। सर 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 आपको क्या लगता है जनरल लेजर में आपने 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 सामान बेचा था ना? यहाँ पे किधर गया सामान, सेल 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 वाला। सर 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 सेल का सामान बेचा था ना आपने? कुछ सामान बेचा तो था। जब भी सामान बेचते हो सेल्स की एंट्री क्या डालते थे अपन? जल्दी बताओ सर। जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट टू सेल्स, ये सेल वाली एंट्री डाला करते थे। जी सर। आपने कुछ सामान बेचा तो है पर सर उसकी एंट्री दिख तो रही नहीं दूर दूर तक, तो बस उसी को यहां पे डाल दूंगा टू। क्या डालूंगा अमित भाई? जल्दी सोचो ना, सेल्स के लिए क्या डाला जाता है अमित भाई? सेल्स की एंट्री पड़ती है टू सेल्स अकाउंट और यहां से कॉस्टिंग P&L के अंदर चला जाता है, तो टू सेल्स या कॉस्टिंग P&L भी डालना चाहो तो डाल सकते हो। सेल्स का अकाउंट भी डाल के आओगे तो भी दिक्कत नहीं है, सेल्स का नाम भी लिख के आओगे तो भी दिक्कत नहीं है। कितना? 259,6,110 माइनस 27,200, 25,68,910 रुपए, 25,68,910 रुपए। बोलो कोई पंगा पड़ा? नहीं सर। सर आपने C/D क्यों नहीं लिखा? C/D इसलिए नहीं लिखा क्योंकि देखो सेल तो आपने करी है तो सेल तो जाना ही जाना था वहां पे। अब उसके अलावा मेरे पास ज्यादा डिटेल्स था नहीं कि भाई मैं C/D भी डालूं, ये भी डालूं ना वो भी डालूं, तो मेरे पास ज्यादा बाइफरकेशन नहीं था, तो मैंने इसको क्या किया, सीधा सबका सब सेल बना के आ गया। डन, कोई दिक्कत नहीं है। आयशा ने वैसे भी 2 सॉल्यूशन दे रखे, मेरा वाला सॉल्यूशन बनाओगे कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। बताओ क्लियर हो? जी सर अपन क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं सर, अपने को कोई दिक्कत यहां तक नहीं आई, मस्त एकदम मक्खन तरीके से अपना पार्ट सॉल्व हो गया। सर पर आपको पता है क्या पता है, ये क्वेश्चंस ना 1-2 अजम्पशंस पे बना हुआ था जो मैंने आपको भी समझाए भी थे। अमित भाई क्या बात कर रहे हो, कौन सी अजम्पशन? चलो मैं आपको ना कुछ चीजें बता देता हूं। कौन सी? याद है मैंने बेसिक एंट्री डालने के बाद ये परचेज वाली एंट्री आपको बाद में डलवाई। हाँ, क्योंकि क्वेश्चन ने क्या अज्यूम किया ना, क्वेश्चन ने हमें, अगर आप ध्यान से लाइन पढ़ोगे, क्या बोला था? सर फैक्ट्री ओवरहेड्स ट्रांसफर किए। मैंने बोला ठीक है। फिर उसके बाद सर फिनिश गुड्स भी अपन ने ट्रांसफर किए थे, ऐसा कुछ था। हाँ फिनिश गुड्स भी ट्रांसफर हुए थे। ये एंट्री थी ना? नहीं ये नहीं, कौन सी? हाँ वेजेस वाली, वेजेस भी अपना कितना कवर हुआ था। गाइस पता है
अपने को एंट्री यही मारनी चाहिए थी, पर क्वेश्चन ने क्या अज्यूम किया कि सर जितना आपने इनकर किया है ना उतना ही आपने ट्रांसफर भी किया था, मतलब ट्रांसफर और इनकम इनकर दोनों बराबर थे, मतलब जितना आपने ट्रांसफर किया ना सामने वाले को उतना ही आपने खर्चा भी किया था, इसीलिए खर्चे को मेरे को जोड़ना पड़ा। अमित भाई एग्जाम में अपन क्या करके आएंगे, एग्जाम में पता नहीं क्या करके आएंगे, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने अजीब सा असम्पशन लिया, ऐसा नहीं लेना चाहिए था, अगर लेना था तो बता देता, बट ठीक है सर अगर इंस्टीट्यूट ने कर रखा है तो कर रखा है, अपने को करना पड़ेगा। बाकी उन्होंने सिर्फ एक एंट्री बोली कि सर वेजेस ट्रांसफर्ड, इनकर का बोला था क्या, नहीं, पर डाल रखा है तो डाला है। अमित भाई अपन क्या करेंगे, अपन अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, डिट्टो क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि इस चैप्टर में क्वेश्चन का में डिट्टो ही क्वेश्चन उठ के आने के चांसेस हैं, तो अपन डाल के आ जाएंगे, वरना नहीं डाल के आएंगे तो क्या बनेगा सर, थोड़ा मुश्किल का सवाल तो है। पर ये दोनों डन अपने को क्लियर हो गया जी सर, इस क्वेश्चन में क्यों ऐसा कर रखा था, डन डन, बेसिक असम्पशन है। और अमित भाई एक और चीज सुन लो सर, जब आप फिनिश गुड्स अपना रिटर्न करते हो ना तो फिनिश गुड्स आपके हाथ में आते हैं, डेबिट टू आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स होती है, क्योंकि आप अपना फिनिश गुड्स ट्रांसफर करते हो ना कॉस्ट ऑफ सेल्स को जी। पर सर यहां पे इन्होंने अज्यूम किया, क्वेश्चन ने पता है क्या क्या, फिनिश गुड्स रिटर्न की नॉर्मल एंट्री क्या मारते हैं सर, आप क्या करते हो अपनी सेल्स को रिवर्स करते हो ना, सेल्स डेबिट टू डेटर्स, और फिनिश गुड्स आपके हाथ में वापस आता है टू सेल्स अकाउंट, तो नेट एंट्री फिनिश गुड्स डेबिट टू डेटर्स, डन। कि मतलब आपका डेटर्स कम हुआ और फिनिश गुड्स अपने हाथ में आ गया, तो डेटर तो मैं वर्ड यूज नहीं कर रहा, उसकी जगह पे इन्होंने यूज कर रखा है क्या अमित भाई, जनरल लेजर एडजस्टमेंट, ये वाला पॉइंट, इसीलिए इंस्टीट्यूट ने ये वाला पॉइंट यहां पे डाला है, जबकि यहां पे कॉस्ट ऑफ सेल्स आ सकता था, बट ठीक है अब डाला है तो ये चैप्टर थोड़ा अजीब सा है ही है, इंस्टीट्यूट ने खुद ने मिक्सिंग कर रखी है यहाँ पे, क्लियर हो जी सर, अपन क्लियर रहेंगे। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि इस चैप्टर को सबसे लास्ट में कवर करना, और मैं भी लास्ट में कवर कराता हूँ क्योंकि इंस्टीट्यूट ने खुद ने बहुत सारी गलतियां कर रखी होती, क्लियर हो जी सर, अपन क्लियर हैं। अब यहाँ पे मैं इसके बाद आपको एक और क्वेश्चन करवाना चाहूंगा, क्वेश्चन है अमित भाई अमित भाई अमित भाई, इंटीग्रेटेड है नॉन इंटीग्रेटेड का कहां है, नॉन इंटीग्रेटेड कहां है, मेरे को देखने दो। सर कोई मिल जाए मिल जाए मिल जाए मिल जाए मिल जाए, चलो सर मिल गया अपने को क्वेश्चन, आरटीपी नवंबर का क्वेश्चन है, आरटीपी नवंबर 19 का क्वेश्चन है जी सर, और क्वेश्चन नंबर है अपना क्वेश्चन नंबर 11। ये हमारी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा, ओके। ओके आ जाओ स्टार्ट करें जी, अमित भाई मिलकर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 30 सितंबर 2019 को फॉलोइंग बैलेंस एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, आरएम में अपने पास इतना, डब्ल्यूआईपी इतना, फिनिश गुड्स इतना, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। अमित भाई मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड तो खर्चा है ना, बैलेंस तो डेबिट होना चाहिए था सर, क्रेडिट बैलेंस दिया है, इसका मतलब याद करो अपन बनाते ही क्या थे, अकाउंट्स के अंदर अपन क्या बनाते थे, ये मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आपने अकाउंट बनाया, ठीक है, यहां पे अपन क्या क्या करते थे सर, सबसे पहले टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट, ठीक है, कि अपन ने कितना खर्चा किया, और यहां पे अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी दिखाया करते थे जी सर, बाय क्या करते थे, इसको ट्रांसफर कर देते थे सर, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड मतलब अपना फैक्ट्री ओवरहेड जाता था डब्ल्यूआईपी में। अब अगर मान लो तुमने खर्च किया 100, रिकवर किया 90, तो तुम्हारे पास अंडर रिकवरी आएगी, यहां पे बैलेंस बचता है, बाय बैलेंस सी बाई डी, अंडर रिकवरी 10 का। मान लो तुमने खर्च किया 100 और रिकवर कर लिया सामने वाले से अमित भाई 90 की जगह पे 150, तो क्या हो जाएगा, अपने पास ओवर रिकवरी आ जाएगी टू बैलेंस सी बाई डी 50। तो सर ये क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है, मतलब हमने ओवर रिकवरी इसकी कर रखी है, ओके। एंड इसके बाद हमारे पास जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट ये बन के बना हुआ है सर, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट का ही दूसरा नाम है, आई होप आप लोगों को पता होगा, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। बोलो किसी को कोई दिक्कत,
नहीं सर, अपने को कोई भी दिक्कत यहां तक नहीं आई है। क्लियर हो? जी सर, अपन यहां तक क्लियर है। परफेक्ट, डन 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 डन। अब सर अपने को क्या करना है, ड्यूरिंग द नेक्स्ट क्वार्टर फॉलोइंग आइटम्स अरोज। सर ये केसेस आ गए, क्या आया, फिनिश्ड गुड्स आया, आया मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आया, आया रॉ मटेरियल आया, आया फैक्ट्री वेजेस आया, आया इनडायरेक्ट लेबर आया, आया कॉस्ट ऑफ सेल्स, मटेरियल इशूड, सेल्स रिटर्न, मटेरियल रिटर्न, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, सब कुछ आ गया। जी सर, अपने पास सब कुछ आ गया। कोई दिक्कत पड़ी? नहीं सर, अपने को यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं पड़ी। क्लियर हो? जी सर, अपन यहां तक परफेक्ट क्लियर है। अब सर इसको आगे देखते हैं और अपन बनाते हैं। सब कुछ अपने पास आ गया। हाँ जी सर, हाँ जी सर, हाँ जी सर, हाँ जी। अब अपने को क्या बनाना है, यहाँ पे क्वेश्चन ने बोला आपको बनाना है कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, डब्ल्यूआईपी, फिनिश्ड गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, वेजेस कंट्रोल, कॉस्ट ऑफ सेल्स, सब कुछ बनाने के लिए बोला गया है। तो अपन मिलके सब कुछ बनाने वाले हैं। आ जाओ। सॉल्यूशन नंबर आप और मैं मिलके बनाने वाले हैं 11। डन गाइस, डन 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 डन। चल अब मेरे साथ यहां पे देखते रहना अपने को क्या क्या बनाने बोला। सबसे पहले तो सर रॉ मटेरियल का अकाउंट दे रखा है, आरएम कंट्रोल अकाउंट, जिसको स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट भी बोला जाता है। आरएम बन गया? बन गया सर। आरएम के बाद अपन क्या बनाते हैं सर, आरएम के बाद वेजेस बना लो, वेजेस कंट्रोल अकाउंट। लो भाई, वेजेस भी बना लिया। वेजेस के बाद क्या बनाए सर, एक और खर्चा है जो डब्ल्यूआईपी में जाता है, जिसको अपन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बोलते हैं। बनाने बोला है क्या उसको? मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बनाने बोला है ना सर। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, लो उसको भी अपन यहां पे बना के चलते हैं। उसके बाद डब्ल्यूआईपी कंट्रोल अकाउंट, क्लियर हो? जी सर, डब्ल्यूआईपी कंट्रोल अकाउंट भी अपना बन गया। डब्ल्यूआईपी के बाद और कौन सा खर्चा अपने को दे रखा है? मैन्युफैक्चरिंग बना दिया, वेजेस बना दिया, डब्ल्यूआईपी बना दिया, फिनिश गुड्स बच रहा है, फिनिश गुड्स और कॉस्ट ऑफ द सेल्स बोला है। ठीक है, फिनिश गुड्स का कंट्रोल अकाउंट डब्ल्यूआईपी से उठ के फिनिश गुड्स में जाएगा। और उसके बाद लास्ट अपने को बोला कॉस्ट ऑफ सेल्स का अकाउंट बना के दिखा दो। और कॉस्ट ऑफ सेल्स सब कुछ बना लेने के बाद लास्ट में जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। क्लियर? क्लियर सर। अब आओ मेरे साथ शुरू करो। मेरे साथ आओ मेरे दोस्तों, चलो क्वेश्चन बनाए। देखते हैं क्या क्या दिया। स्टोर्स लेजर में डेबिट बैलेंस टू, बैलेंस बी बाई डी कितना, 15 लाख। उसके बाद डब्ल्यूआईपी में 7.5 लाख, टू बैलेंस बी बाई डी 7.5 लाख। नेक्स्ट फिनिश गुड्स में 12,50,000, टू बी बाई डी 12,50,000। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड अपन ने यहां रखा था, बाय सी बाई डी कितना दिया है, 75,000। नेक्स्ट इसको थोड़ा साइड रखूं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट सर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बाय, इसका तो उल्टा बैलेंस ही होता है क्रेडिट पे, 34,25,000। हमने सबके बैलेंस रख लिए, रख लिए। अब जो जो एंट्रीज बोलता है उसको जिस जिस जगह पे जाना है डालते चले जाओ। चलो सर, हुआ क्या, अपना फिनिश्ड प्रोडक्ट बना 11,25 पे, चलो उसको छोड़ते हैं पहले। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इनकर्ड 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 इनकर्ड, जो जो लिख रहे हैं उसको बनाते चलो। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जो आपने इनकर किया, इनकर करने का मतलब सर खर्चा किया अपनी जेब से, बोले तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट कितने का किया है, अपने ने किया है 4,25,000 का। तो डालो भैया एंट्री, पहली एंट्री टू जनरल लेजर कितना, 4,25,000 यहां पे डाल दो, बाय मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 4,25,000 डन। उसके बाद रॉ मटेरियल परचेज किया 6,25,000 का। आ जाओ सर,
सेकंड, रॉ मटेरियल परचेस्ड, रॉ मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट। कितना सर? ये है अपना 6,25,000। कहां गया कहां गया कहां गया कहां गया? ये टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट 6,25,000। अब यहां पे आते हैं, बाय रॉ मटेरियल कंट्रोल अकाउंट 6,25,000। क्लियर? क्लियर सर। उसके बाद फैक्ट्री का वेजेस, फैक्ट्री का वेजेस सर, फैक्ट्री 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 में तो वेजेस लगती है किस काम के लिए अमित भाई? प्रोडक्शन के लिए। तो वेजेस में आ जाओ। थर्ड, फैक्ट्री का वेजेस कितना लगा अपना? 2 लाख, इनडायरेक्ट लेबर 3 लाख। मतलब सर सबसे पहले फैक्ट्री का वेजेस, एक तो पहले अपने को वेजेस लगी होंगी, तो वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू, जल्दी बोलो, जनरल लेजर एडजस्टमेंट। देखो टोटल कितनी लगी है? फैक्ट्री की लगी 2, इनडायरेक्ट लगी 1, 2 + 1 3। यहां पे लिखता हूं मैं टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट 3 लाख, और यहां पे बाय वेजेस कंट्रोल अकाउंट 3 लाख। अब देखना अब देखना अब देखना, मैंने आपको ये एंट्री सिखा रखी है। कौन सी एंट्री सिखा रखी है सर? मैंने आपको बताया है अगर हम ट्रांसफर करते हैं डायरेक्ट वाले पे, डायरेक्ट वेजेस, तो वो उठ के जाती हैं कहां से कहां? ये जाती हैं अपने पास WIP में, WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू, सर कहां से निकल के जाएंगी? वेजेस कंट्रोल अकाउंट से। 2 लाख 2 लाख बाय WIP कंट्रोल अकाउंट 2 लाख, और WIP कंट्रोल अकाउंट में 2 उठ के आएंगी। कहां से उठ के आएंगी सर? वेजेस कंट्रोल अकाउंट में से 2 लाख। सर एक और चीज होती है, अगर कोई नकली खर्चा होता है, मतलब इनडायरेक्ट खर्चा होता है, वो कहां जाता है? वो जाता है वेजेस से निकल के बाय फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में। 1 लाख का खर्चा तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में डाल दो। क्या है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड अपना? 2 कहां जा रहा है सर? ये आ रहा है अपना, निकल के आया था वेजेस कंट्रोल अकाउंट से। इनडायरेक्ट लेबर की एंट्री नीचे लिख दे। इनडायरेक्ट की एंट्री फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट, यहां जाता है, निकलता कहां से है? वेजेस कंट्रोल अकाउंट में से। बोलो क्लियर हो यहां तक सर? यहां तक तो इजी पीजी चीजें जा रही है। डन सर। कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट 8,75,000 मटेरियल। अच्छा फिनिश गुड्स को साइड रखो, एक बार कॉस्ट ऑफ सेल्स को साइड रखो, अपने को क्लियर नहीं हुआ, मेरे को तो पढ़ के क्लियर नहीं हुआ, मैं साइड रखता हूं। मटेरियल इशूड टू प्रोडक्शन, सर मटेरियल अपन ने प्रोडक्शन को दे दिया, मतलब एंट्री लिखना सिखाता हूं। मटेरियल इशूड टू प्रोडक्शन, आओ इसकी एंट्री बनेगी सर, हमने प्रोडक्शन दे दिया, मतलब WIP कंट्रोल अकाउंट को मैंने तो भेज दिया मेरा सामान, और भेजा क्या है? RM कंट्रोल अकाउंट बाय WIP कंट्रोल अकाउंट। क्या भेजा अपन ने सर? अपन ने भेजा मटेरियल 6,75,000 का, और इसको मिला भी होगा टू RM कंट्रोल अकाउंट 6,75,000 रुपीज।
अगला क्या है, सेल्स रिटर्न एट द रेट ऑफ कॉस्ट, वापस से वही पार्ट आया है, इसको एक बार साइड रखते हैं। मटीरियल रिटर्न टू द सप्लायर, ये तो भैया मैंने आपको बताया था। अभी तक 3 चीज मुझे समझ में नहीं आई, बाकी जो जो आई उसको तो लिख देता हूं। मटीरियल रिटर्न टू सप्लायर हमने वापस किया। सर जब आपने खरीदा था आरएम, देखो तो कहीं खरीदा था, एंट्री क्या डाली, आरएम टू जनरल लेजर। अब वापस किया है तो एंट्री क्या पड़ेगी, जनरल लेजर एडजस्टमेंट डेबिट टू आरएम कंट्रोल अकाउंट। हमने वापस कर दिया, कितना, 65,000 का, बाय जनरल लेजर एडजस्टमेंट 65,000 और यहां पे डालेंगे टू आरएम कंट्रोल 65,000। क्लियर। और क्या बोलता है, और आपको बोलता है सर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड चार्ज टू द प्रोडक्शन। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड चार्ज टू प्रोडक्शन, मतलब सर जितना आपने मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा प्रोडक्शन में यूज कर लिया, मतलब सर कितना खर्चा WIP कंट्रोल को आपने भेज दिया। क्योंकि फैक्ट्री ओवरहेड से मैंने बताया था उठ के खर्चा कहां जाता है, सर उठ के जाता है WIP में, कितना, 425। तो ये बनाओ यहां पे, ये मैंने खर्चा उठाया और भेज दिया बाय, नहीं ग्रीन से तो अपन क्लोजिंग ही डालेंगे। क्या लिखूं, क्या लिखूं, ब्लू ले लूं, ब्लू ले लूं, ब्लू ले लूं। बोलता है बाय, खर्चा मैंने डाल दिया, किसको उठ के चला गया, बाय WIP कंट्रोल अकाउंट 4,25,000 और WIP कंट्रोल अकाउंट को मिल गया पैसा कहां से, 2 सर 2 मिल गया मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट 4,25,000। बोलो यहां तक 3 एंट्रीज छोड़ के, सर फिनिश गुड्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स और जो मटेरियल रिटर्न, फिनिश गुड्स रिटर्न है, वो तीनों अलग अलग कोई अजीब सी एंट्री मेरे को दिखी, मेरे को समझ में नहीं है, मेरे को पहली बार में नहीं आई, मेरे को तो ना आता भैया। बाकी वो छोड़ के हमने सब कुछ बनाया क्या, जी सर एक बार आप अकाउंट चेक करो, मैच कर लो, इतनी एंट्रीज डाली है, फिर वो 3 स्पेशल एंट्री डाल के अपन क्लोज करके एकदम मस्त बिंदास चकाचक आगे बढ़ेंगे। लिखो इसको, यहां तक डन है, मैच कर लो, जी सर। उसके बाद ये डन है, जी सर। उसके बाद ये डन है, जी सर। उसके बाद ये भी डन है, हाँ जी सर। उसके बाद ये भी डन है, फिनिश गुड्स में अभी तक इतना ही है, हाँ जी सर। कॉस्ट ऑफ सेल्स में अभी तक कुछ नहीं आया सर। उसके बाद जनरल लेजर में इतना सर, बताओ क्लियर, जी सर। अब मैं आपको आगे नीचे वाली जो एंट्रीज लिख रखी है वो भी दिखा दूं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, 4 से लेके 7 तक कोई दिक्कत नहीं, 8th वाली एंट्री पे कोई दिक्कत नहीं, यहां तक क्लियर हो, जी सर अपन यहां तक क्लियर है। अब देखो सर वो जो 3 पार्ट अपने को पल्ले नहीं पड़े, सबसे पहले फिनिश्ड गुड्स, उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स, उसके बाद मटेरियल रिटर्न, कहां गया, सेल्स रिटर्न एट द रेट ऑफ कॉस्ट। अब मेरी बात सुनो, सबसे पहला फिनिश्ड प्रोडक्ट, क्या ये नहीं कहना चाह रहा कि सर इतना हमारा फिनिश्ड गुड्स बन गया है, मतलब क्या क्वेश्चन आपसे ये नहीं कह रहा कि आपका फिनिश्ड गुड्स इतना बना है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ सेल्स कुछ भी नहीं लिखा, इसका मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन आपसे कहना चाह रहा है कॉस्ट ऑफ सेल्स इतना आपका बन के तैयार हो गया है। जी सर क्वेश्चन मेरे से ये कहना चाह रहा है कि मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स इतना बन के तैयार हो गया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट सर सेल्स रिटर्न। अच्छा अभी देखना इंस्टीट्यूट ने कैसे अपनी पुरानी गलती, वो 18 वाली थी, उसको ठीक करके 19 में ठीक किया है। ये 19 का है, वो पता नहीं कब का क्वेश्चन था, मैंने आपको करवाया था, रुको मैं बुक में ही देख लूं। वो वाला क्वेश्चन जो अपन ने किया था वो क्वेश्चन था आपका नवंबर 18 का। नवंबर 18 का क्वेश्चन उन्होंने सेम पॉइंट 19 में करेक्ट किया था। मैंने आपको क्या बोला, सर जब भी आपका अगर फिनिश्ड गुड्स, मैंने क्या बोला, फिनिश गुड्स अगर रिटर्न होता है तो अपन एंट्री क्या डालते, करेक्ट एंट्री पढ़नी चाहिए थी, फिनिश गुड्स मेरे पास वापस आ गया और कॉस्ट ऑफ सेल्स मेरा कम हो गया, है ना। देखो अपन एंट्री क्या करते हैं, जब फिनिश्ड गुड्स को ट्रांसफर कर देते हैं, फिनिश गुड्स अपना कॉस्ट ऑफ सेल्स में उठ के चला जाता है और यहां से मेरे हाथ से फिनिश गुड्स निकल जाता है। डन, इसको हम आगे बेच देते हैं। जब बेचते हैं तब क्या एंट्री करते हैं सर, तब कॉस्ट ऑफ सेल्स भी P&L में जाता है
उसके बाद सर आपका सेल्स भी पीएनएल में जाता है, सब कुछ ऐसे होता था। हाँ, बट रिटर्न की एंट्री क्या पढ़नी चाहिए थी, हमेशा रिटर्न की एंट्री ये वाली एंट्री होनी चाहिए थी, फिनिश गुड्स टू कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट। डन। अब मेरे को तीनों एंट्री समझ में आ गई है। मतलब अमित भाई जो मेरे को क्वेश्चन ने बोला, क्वेश्चन ने क्या बोला आपको, क्वेश्चन ने आपको बोला कि फिनिश गुड्स बन गया 11,25,000 का। कहां बनता है फिनिश गुड्स? सर फिनिश गुड्स अपना बनता है WIP में, बाय बाय फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट। कितना बना? 11,25,000। अब देखो फिनिश्ड गुड्स का मतलब था कि आपका इतना मतलब इतना फिनिश्ड गुड्स बन के तैयार हो गया, फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट, और कहां से निकल जाएगा? WIP में से। नेक्स्ट आपको उसने बोला सर इतना आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स लग गया। मतलब क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन मेरे से कहना चाह रहा है कि इतना मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स लग गया, और कॉस्ट ऑफ सेल्स कहां से निकल के जाता है? वो निकल के जाता है फिनिश्ड गुड्स के अकाउंट में से, फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट। डन सर, डन सर, डन सर, डन। अब आ जाओ, तो मैं सबसे पहले तो सर यहां पे आपने डाला फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट। फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट में सामान आ जाएगा कहां से? टू WIP कंट्रोल अकाउंट से, 11,25,000 रुपए का। फिर क्वेश्चन ने हाथों हाथ ये भी बोला कि आपके फिनिश गुड्स से कॉस्ट ऑफ सेल्स बन के तैयार हो गया था। कितने का बन के तैयार हो गया था? कॉस्ट ऑफ सेल्स मेरा 8,75,000 रुपए का। और कॉस्ट ऑफ सेल्स में 2 के नाम से आ जाएगा फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल। यहां पे 8,75,000 रुपए का सामान वापस आ गया, मतलब फिनिश गुड से यहां आ गया। सर एक एंट्री और पड़ गई थी लास्ट जो हम छोड़ के आए थे, छोड़ाए हम वो गलियां। फिनिश्ड गुड्स जब रिटर्न होता है तो उसकी एंट्री अक्खी इंडिया को मालूम है ना। फिनिश्ड गुड्स हाथ में आ गया, कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू, मेरे हाथ से क्या निकल गया? कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो चलो आओ फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट में डाल दो टू कॉस्ट ऑफ सेल, 45,000 का वापस हुआ। और यहां पे कॉस्ट ऑफ सेल्स में बाय फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट 45,000। बताओ क्लियर हुआ ये पॉइंट? जी सर। सर तो पिछले क्वेश्चन में ये वाला जो क्वेश्चन है, अब देखो यहां पे इस वाले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। अगर आप ये वाली एंट्री यहां पे नहीं डालते, सर देखना क्या फर्क पड़ता। अगर मैं ये एंट्री यहां पे नहीं डालता फिनिश गुड्स टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट, और इसकी जगह डालता फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट ऑफ सेल्स, अगर ये एंट्री यहां पे डालता, पिछले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, तो देखो आपने यहां पे जनरल लेजर का नाम डाला था, हाँ वो कटता और यहां पे आता टू कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट 45,900। देखो इस आदमी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इस फिनिश गुड्स वाले लेजर में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सर फर्क पड़ता यहां पे ये वाली एंट्री कट जाती, ये एंट्री यहां पे पड़ती ही नहीं। कौन सी एंट्री? ये देखो ना, फिनिश गुड्स टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट में आ रहा था ना, हाँ तो अब तो ये एंट्री आती नहीं। और अगर ये एंट्री नहीं आती तो आपका यहां पे क्या होता अमित भाई? ये 45,900 से कम हो जाता। कितने से कम हो जाता? अब मैं बताता हूं, 9,13,250 प्लस 124 3810 प्लस 136 350 प्लस 256 800 माइनस 27,200 252 सॉरी 25,23,000 25,23,000 और उसके बाद 010 ये एंट्री पढ़नी चाहिए थी। करेक्ट ये होना चाहिए था जो आईसीआई ने नहीं किया। वैसे अमित भाई पता है कोई दिक्कत की बात नहीं होती, पूछो क्यों? क्योंकि जो भी लास्ट में कॉस्टिंग पीएनएल वीएनएल पड़ता वो सब उठ के यहीं पे आ जाता ना। फाइनल एंट्री तो अपनी यहीं पे डलनी थी। जी सर यहीं पे डलनी थी। तो वैसे नवंबर 18 वाला जो क्वेश्चन था वो गलत था। करेक्ट उसका पॉइंट ये होना चाहिए था, आईसीआई ने वो गलत बना रखा है। आईसीआई के हिसाब से भी बता दिया वो क्वेश्चन नंबर 2, मेरे हिसाब से भी जो सही बनना चाहिए था वो भी मैंने आपको बता दिया। डन सर। अमित भाई हम क्या करके आएंगे, आप मेरा वाला तरीका करके आओगे, क्योंकि आईसीआई ने नवंबर 19 में ही
उस चीज को पलट दिया था, एंट्री सही कर दी थी, तो आप वही वाली एंट्री डाल के आओगे जो मैंने आपको अभी करेक्ट करवाई है। डन डन। अब गाइस एक बात देखना, पता है दो चीजें होती हैं, या तो अगर आईसीआई भी क्वेश्चन में, आप क्वेश्चन देखोगे, अगर क्वेश्चन में बैलेंस बीडीसीडी वाला पार्ट होता है ना, तो आप भी क्लोजिंग बीडीसीडी लिखोगे, नहीं तो एडजस्ट करने की ट्राई करोगे। कैसे अमित भाई? देखो मैं दिखाता हूं, यहां पे बीडीसीडी वाला सवाल है ना जी सर, तो आओ मैं एडजस्ट करता हूं। आओ भैया देखें, आओ सिखाऊं। मेरे पास यहां पे दिख रहा है 15 लाख रुपए, 6,25,000, 21,25,000 रुपए, 21,25,000 रुपए, और इस साइड माइनस 6,75,000 माइनस 65,000, 1385। देखें भैया सर, आपके पास यहां पे क्योंकि ओपनिंग बीडी था तो क्लोजिंग बीडी भी बना सकता हूं बाय सी बाई डी, 13,85,000। बोलो कोई दिक्कत? क्योंकि आईसीआई का काम था बीडी बनाना, तो उसको बीडी को सीडी मैंने रखा। नहीं तो पता है, अगर एडजस्ट करना होता तो इस अमाउंट को मैं यहां से डब्ल्यूआईपी में उठा के लेके जाता, अगर बीडी सीडी नहीं बनाता तो। अमित भाई ऐसे कैसे ले जाते? मैंने बोला ना दो तरीके हैं, अगर आईसीआई बीडी और सीडी वाला गेम खेल रही है तो तुम भी खेलो, वरना बैलेंसिंग फिगर को, इस चैप्टर में बैलेंसिंग फिगर का बहुत इंपॉर्टेंट काम है, बैलेंसिंग फिगर को उठा के ले जाते डब्ल्यूआईपी में, क्योंकि आरएम से कहां जाता है चीजें? डब्ल्यूआईपी, वेजेस से डब्ल्यूआईपी, फैक्ट्री ओवरहेड से डब्ल्यूआईपी। इसीलिए मैंने पूरे चैप्टर का फ्लो समझाया था, बट यहाँ पे बीडी सीडी चल रहा है तो ये बनाएंगे। अब वेजेस की बात करते हैं। सर इस साइड 3 लाख है, ओके, और इस साइड भी 3 लाख है, तो मैंने बोला काम ही खत्म हो गया ना, कोई बीडी नहीं आया, कोई सीडी नहीं आया। बताओ, देखू सर, वेजेज 3 लाख, 3 लाख खत्म ही हो गया, टेंशन ही नहीं। अब आते हैं मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड पे। आओ देखें भैया इनका क्या काम है। एक साइड तो मेरे को दिख रहा है 4,25,000, 1 लाख, 5,25,000, और इस साइड मेरे को दिख रहा है 4,25,000, 75,000, 5 लाख। तो यहां पे वापस से ये बी बाई डी है, सी बाई डी 25,000 रुपए आ जाएगा। बोलो डन की नहीं डन? देखो सर, अरे ब्रिलियंट अमित भाई, आप बनवाओ और आईसीआई का आंसर मैच ना करे, ऐसा ना हो सकता। क्लोज किया ये अकाउंट क्लोज किया। अब तो भैया हम क्लोज करने के कगार पे हैं। यहां पे 7,50,000, 2 लाख, 675, 4,25,000, 20,50,000, 20,50,000 माइनस 11,25,000। सर डब्ल्यूआईपी कंट्रोल में 9,25 का आंसर आ रहा है, क्या बात है। बोलो डन डन सर, क्लियर, डब्ल्यूआईपी भी मैच हुआ, इसीलिए फ्लो। अब क्रोनोलॉजी समझिए ना, एक के बाद एक आता है जी सर। उसके बाद यहां पे मैच करते हैं, 12,50,000, 11,25,000 और 45,000, 24,20,000। अरे रे इन कुर्सी को क्या हो रहा है, ये बेचारी तो खिसकती जा रही है नीचे। हमारी लगता है कुर्सियां खराब होगी, इनको नहीं लाना पड़ेगा। कुर्सी जी आपको बदलने का टाइम आ गया है। 12,50,000, 11,25,000 प्लस 45,000, 24,20,000 माइनस 8,75,000। यहां पे आ जाएगा अपने पास ग्रीन कलर में बाय सी बाई डी 15,45,000। हे प्रभु जी मेरा आंसर मैच करवा दीजिए। क्या बात है, ब्रिलियंट तरीके से आंसर मैच कर रहा है आईसीआई से। हम बनाए आंसर मैच ना करें। सर एक ये भी बच रहा है, मालिक जब इतना खर्चा हो ही गया तो इसको भी क्लोज कर ही देते हैं। 8,75,000, 8,75,000। यहां पे बाई क्या बन जाएगा? सी बाई डी कितना? ये आ गया 8,30,000 रुपए। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 34,25,000, 4,25,000, 6,25,000, 3 लाख, ये आ रहा है आपका 47,75,000 माइनस 65,000,
सी बाय डी। कितना आ रहा है? 47,10,000। हे प्रभु जी, आंसर मैच हो जाए लास्ट बट नॉट द लीस्ट। अरे क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ब्रिलियंट तरीके से हमारा पूरा आंसर मैच हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया, क्लास खत्म हो गई, और बोलो क्या चाहिए। नाइस सर, मजेदार तरीके से मजा आ गया। मैंने क्या बोला? ध्यान रखना, एक एडजस्टमेंट पे ध्यान रखना इस पूरे 2 क्वेश्चंस को मिला के एडजस्टमेंट में। सर रिटर्न, अगर आप रिटर्न कर रहे हो सप्लायर को, आपने सप्लायर को माल वापस भेजा है, तो सर मेरे पास क्या हो जाएगा अमित भाई? सप्लायर का जनरल लेजर एडजस्टमेंट डेबिट टू आरएम। और अगर आपको फिनिश गुड्स लौट के आपके हाथ पे आया है, कोई लौट के आया है, तो फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट, फिनिश गुड्स मेरे हाथ में आया टू कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट। डन डन सर, कोई दिक्कत नहीं सर। तो इस तरीके से हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। हमने बहुत प्यारे तरीके से आज का पार्ट कंप्लीट किया। अब 2 लेक्चर्स और बचे और उसके बाद आपका मेरा ये पूरा का पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। बोलो आर यू गाइस रेडी? जी सर, कोई टेंशन नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं लगी। चलो गाइस, तो अब मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। बाकी आपको कोई भी दिक्कत लगे कहीं भी कैसी भी, तो आपके अमित भाई आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।